शादी विवाह के अवसर पर घोड़ी द्वारा चारपाई बाजोट पारात पर नृत्य कराया जाता है। साथ ही लोडिंग पिकअप लाइट वाली छतरी व घोड़ी हेतु संपर्क करें। बना भाई घोड़ी फार्म हाउस, मील रोड, नुद्री, महेंद्रा तान स्कूल के पास, ब्यावर। संपर्क करें अलादीन चीता, बना भाई चीता। कॉन्टैक्ट नंबर 9784267476। सज्जन चीता 9571361199 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। जिले के जिलाध्यक्ष सम्मान्य प्रशांत जी मेवाड़ा, विधायक जी उदयलाल जी, विधायक जी पितलिया जी, यहाँ के चेयरमैन साहब, जिले के सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष और सब पूरी जिले की टीम, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के मोर्चा और प्रकोष्ठ, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा और सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी, उपस्थित कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष सहित सभी पूरी टीम, पशुपालन विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं जिले की टीम, दोनों विधायक जी और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर भीलवाड़ा में जो ये अपार समर्थन के साथ में दिया, ये आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से ये आपका आशीर्वाद ही हमको काम करने की ताकत देता है और आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हम डबल मेहनत से और ज्यादा काम करते हैं। जनता के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा में वैसे आने का मौका चुनाव के समय हुआ, जब सहाड़ा में बाई इलेक्शन में मैं 3 दिन इस क्षेत्र में था। 3 से 35 गाँव में मेरा दौरा हुआ था। उसके बाद में फिर मुझे राजसमंद लगा लिया था और राजसमंद 15 दिन रहा था, वहाँ भी 15 दिन रहा। तो भीलवाड़ा शहर में वैसे लंबा चौड़ा कोई काम नहीं पड़ा। आज आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। निश्चित रूप से अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 5 सालों में कुशासन का अंत हुआ है और आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सरकार ने आते ही कई बड़े निर्णय लिए हैं। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए एंटी गैंगरेस टास्क फोर्स बनाई है और उसमें 10 से 15 दिन में करीबन 10,000 से ज्यादा अपराधियों को जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछले 5 सालों में कितने ही अपराध बढ़े, कितने ही महिलाओं पे अत्याचार हुए, गुंडागर्दी खूब बढ़ी, लेकिन सरकार ने ये कभी नहीं चाहा कि उन अपराधियों को जेल में डाले। उनके हाथ में भी कानून व्यवस्था थी, उनके हाथ में भी पुलिस थी, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। हमारी सरकार ने आकर के ये काम किया है और आगे भी कानून व्यवस्था के मामले में हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ में अपराधियों पे नियंत्रण करेगी। अभी 1-2 चीजें, जैसे पिछली बजट घोषणा, ये कहना हम चुनावी घोषणा में अपनी घोषणा थी कि किसानों को 2700 रुपया समर्थन मूल्य हम दिलाएंगे। ये घोषणा हमारा संकल्प है, 5 साल का संकल्प है कि 5 साल में हम ये करेंगे। तो पहले जो मंत्रिमंडल की बैठक भी थी उसमें 125 रुपये बढ़ाने की कार्रवाई हो गई। 2275 रुपये हम पहले समर्थन मूल्य दे रहे थे, 125 बढ़ाकर अब 2400 रुपये में हम खरीद केंद्र पे गेहूं खरीदने का काम करेंगे।
इसी तरह से 450 रुपए में सिलेंडर गरीब परिवारों को देने की घोषणा थी, तो वो घोषणा भी हमने लागू कर दी। पहली बैठक में ही वो लागू कर दिया और गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलना चालू हो गया। इस तरह से जो भी बजट की ये क्या नाम चुनावी घोषणाएं थी, किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये भारत सरकार देती है और राजस्थान सरकार उसको 5 साल में 12,000 करने की उन्होंने घोषणा की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, तो उसको भी हमने लागू कर दिया। पहले साल में हम 2,000 रुपये बढ़ा कर देंगे, 8,000 अब इस महीने से आगे मिलना चालू हो जाएगा, अगले साल और बढ़ाएंगे। इस तरह से ये 5 साल में हम इसको 12,000 करेंगे। घर घर नल कनेक्शन देने की बात है, तो पिछली सरकार ने हमारी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, योजना पे क्रियान्वित नहीं हुई। अब हमारी सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई चालू कर दिया, हर घर में नल कनेक्शन के लिए योजनाएं भी बननी शुरू हो गई। उसके जो अधूरी पड़ी है उन योजनाओं को भी त्वरित गति से लागू करना चालू कर दिया। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि भाई जो गरीब से गरीब व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उन तक जैसे पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें और गरीब से गरीब व्यक्ति भी जैसे उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस दिशा में हमारी दोनों सरकारें काम कर रही है। निश्चित रूप से पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी, शहरी क्षेत्र में भी कैंप लगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी पंचायतों में कैंप लगे। ये भारत सरकार की योजना थी, आदि योजना राजस्थान सरकार ने पीछे रोक रखी थी, उन योजना को नीचे लागू ही नहीं किया। आयुष्मान भारत और कई सारी योजना थी जिनको लागू नहीं किया था, लेकिन अब दोनों सरकारें हैं, दोनों सरकारों मिलकर के डबल इंजन की सरकार है। उन सारी की सारी भारत सरकार की योजना जो जनता को फायदा देने वाली योजना, उनको लागू करने का निर्णय लिया है। और विकसित भारत जो यात्रा थी उसमें उन सबके फॉर्म भरवाने का, उनके कार्ड बनाने का ये काम भी किया है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा भी जनता को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, उनकी मंशा है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। भाई 1947 को देश आजाद हुआ और आजादी के बाद में 75 6 बज गई है। मैं स्वागत भाषण के लिए बुलाया, उद्बोधन जैसा कुछ नहीं है। भाई साहब का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जिला मतलब भीलवाड़ा जिले में आप पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार आपका जोरा राम जी के प्रति जो उत्साह नजर आ रहा है और आप लोगों को यहाँ जो समस्याएं नजर आ रही है डेयरी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, भीलवाड़ा में अनेक समस्याएं, उसका समाधान करने के लिए भाई साहब स्वयं यहाँ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपका पुनः मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार सीधा ही भाई साहब हमका मार्गदर्शन करेंगे, उसके बाद भाई साहब को किसी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए भाई साहब सीधा ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जितना भ्रष्टाचार उन्होंने इस 5 सालों में किया उतना मेरे ख्याल से कभी भी नहीं हुआ। और निश्चित रूप से ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस भ्रष्टाचार को हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे और डेयरी को साफ सुथरी करेंगे। और चुनाव में तो निश्चित रूप से भाजपा भी इसमें चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम करें तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, प्रभारी आप मंत्री हैं, डेयरी के भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचार की कोई जांच कराने वाले हैं क्या राजस्थान में? हमारे पास जो प्रकरण आ रहे हैं निश्चित रूप से हम उनकी जांच करवाएंगे और करवा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, कल जो बजट आने वाला है उसको लेके क्या देखते हैं? ये पूरक बजट है, इसमें तो 3 महीने का जो खर्चा है उसका लेखा जोखा पेश होगा, उसमें कोई ऐसी घोषणाएं होती नहीं। पूरक बजट है वो व्यवस्था चलाने के। नंदी गौशाला को लेकर कोई विचार? नंदी गौशालाओं के लिए जैसे सरकार की एक योजना है कि हर पंचायत समिति स्तर पे नंदी गौशाला खोलनी है। अभी सरकार ने जैसे इस संबंध में कोई 70-75 गौशालाओं के लिए हमारे पास आवेदन आए थे, उसमें 43 की ऐसी गौशालाएँ खुली है, बाकी लंबित है। और दूसरी जगह भी हम प्रयास करेंगे कि सभी जगह गौशालाएँ, हर पंचायत समिति स्तर पे गौशालाएँ खुले, क्योंकि आज कैसी स्थिति है नंदियों की, गायों की, तो उनको बेसहारा जैसे लोग छोड़ देते हैं, उनका संरक्षण करते नहीं। और हम सबका दायित्व है, सबका, सरकार का भी दायित्व है और आम जन का भी दायित्व है कि हम गायों का और नंदियों का संरक्षण करें। इस संबंध में एक योजना और है जिसमें पंचायत हेडक्वार्टर पर गौशाला खोल रखी है
और पंचायत हेडक्वार्टर पे जो गौशाला खुलेगी उसमें 10 लाख रुपए वो संस्था यदि जमा करवाती है तो 90 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और निश्चित रूप से हम जगह जगह यही आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप गौशाला खोलो। जो समाज सेवी है, जो गो भक्त है, उनसे भी हम आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप अपनी पंचायत स्तर पे संस्थाएं खोलें, रजिस्टर कराएं, उसके लिए आवेदन करें, हम उसमें पूरी मदद करेंगे। सरकार की तरफ से जो पैसा है वो हम देंगे। डेयरी मंत्री हैं आप, और डेयरी की जो इस समय चल रही है पूरे राजस्थान में जितनी डेयरियाँ चल रही है सब संविदा कर्मियों की बैसाखी पर चल रही है। तो उन संविदा कर्मियों की वजह से कुछ जिस तरह के आरोप लग रहे हैं बराबर, उन संविदा कर्मियों की जगह स्थायी कर्मचारी लगाने की कोई योजना है क्या सरकार की? अभी हमारे पास में इस संबंध में एनालिसिस कराएंगे भाई कितने संविदा कर्मी लगे हुए हैं, कितने पद रिक्त है, और वो पूरा एनालिसिस करा करके जहाँ आवश्यकता होगी आवश्यकता के अनुसार हम पद भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्लानिंग से चुनाव लड़ती है और वो प्लानिंग बूथ स्तर तक चल रही है और हर बूथ को मजबूत करके निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। सर, उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश हुआ, आपकी क्या राय है सर? उत्तराखंड वालों को हमारे राजस्थान की बात है। एक चीज़ और, आप डेयरी के मंत्री हैं भैया, एक मिनट यार। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भगवती प्रसाद जी जोशी से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय का स्वागत करें। सभापति आदरणीय राकेश जी पाठक से निवेदन करूंगा कि दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। इधर देखना। जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल आचार्य से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करें। इधर देखना। ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष राजेश जी सिंह से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण। इधर देखना। शंकर जी जाट, ओके। शंकर जी जाट जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। इधर देखना। राजकुमार जी आसिलिया जिला महामंत्री। भाई साहब इधर, भाई साहब शंकर जी इधर देखो भाई साहब। जिला महामंत्री राजकुमार जी आसिलिया, इधर देखो भाई साहब। ये संगठन की ओर से राजकुमार जी इधर, राजकुमार जी देखो। जिला उपाध्यक्ष मुकेश जी शर्मा, पूर्व सभापति, वर्तमान में पार्षद हैं। इधर देखो। अविनाश जी चीनकर, अविनाश जी चीनकर।